शेख हसीना का इस वक्त भारत होना और उस वक्त जब उनके देश में उनको पसंद नहीं किया जा रहा है, ये कितना बोल्ड मूव है इंडिया का, और आप इसका क्या आगे भविष्य देखते हैं? देखिए, ये शेख हसीना का भारत होना, इसका तो एक नेचुरल, भारत एक नेचुरल डेस्टिनेशन है। चाहे वो कभी से ही आप देखते हैं कि बांग्लादेशी के लिए सबसे जो इजीएस्ट डेस्टिनेशन है वो भारत है। तो शेख हसीना का भारत के साथ एक बहुत गहरा संबंध रहा है। जो 1975 में उनके फादर का असेसिनेशन हुआ, बंगबंधु मुजीबुर रहमान का असेसिनेशन हुआ, तब भी वो इंडिया में उसके बाद आई। देखिए देखिए देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, एस जयशंकर से शेख हसीना मिल सकती हैं, ये जानकारी आ रही है। गाजियाबाद से दिल्ली पहुंच सकती हैं शेख हसीना और एस जयशंकर से उनकी मुलाकात हो सकती है। प्रोफेसर भारद्वाज, आप बोलिए। जब 1975 में भी उनको जो सबसे इजीएस्ट जो शरण दिया वो भारत में रही, यहाँ पे रह के पढ़ाई की, भारत ने उनको पूरी सुरक्षा दी। तो उनका जो क्रिटिकल टाइम रहा उसमें तब भारत खड़ा हुआ। दोबारा अभी क्रिटिकल टाइम है भारत की। शेख हसीना ने जो पिछले 15 साल में बांग्लादेश को दिया वो किसी रेजिम ने नहीं दिया। इतना स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंटल पार्टनरशिप भारत के साथ डेवलप की, वहीं पर एक बैलेंस फॉरेन पॉलिसी अपनाते हुए चाइना के साथ अच्छे संबंध बनाए, चाइना से जितना प्रोजेक्ट ला सकती थी, जितनी डेवलपमेंटल सपोर्ट ला सकती थी लेके आई। और साथ ही साथ जो जिस तरीके से एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स, वेस्टर्न जो प्रेशर्स बांग्लादेश पे आ रहे थे, उनको भी बैलेंस करके रखा। तो निश्चित रूप से जो शेख हसीना का जो एक कंट्रीब्यूशन रहा है, जो बांग्लादेश को एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिया, और उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से वहां इन्वेस्टमेंट आया, और इन्वेस्टमेंट से वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ। आज बांग्लादेश एलडीसी से डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ ग्रेजुएट हो रहा है। उसका जो पर कैपिटा इनकम है वो कई साउथ एशियन देशों से बेहतर है। आप उसका फॉरेन रिजर्व्स देखते हैं वो कई साउथ एशियन देशों से बेहतर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी बांग्लादेश आगे है। तो निश्चित रूप से जो एक डेवलपमेंटल पार्टनरशिप भारत के साथ, एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भारत के साथ डेवलप की, उसकी वजह से बांग्लादेश का इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। अब आई है यहाँ पे, अब जिस तरीके का सॉल्यूशन वहां की इंटरिम गवर्नमेंट या आर्मी बैक्ड गवर्नमेंट लाती है, क्या वो उस डेवलपमेंटल बोर्ड को आगे, डेवलपमेंटल ड्राइव को आगे चला पाए? ठीक है प्रोफेसर भारद्वाज, थोड़ा छोटा छोटा आज विश्लेषण रखेंगे क्योंकि बहुत सारी खबरें आ रही हैं और एकदम तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। अब भारत में भी बहुत तेजी से खबरें आ रही हैं। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, विदेश मंत्री एस जयशंकर पीएम से मिलने पहुंचे हैं। अब देखिए, भारत के विदेश मंत्री इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने संसद भवन में पीएम ऑफिस में पहुंचे हैं। पीएम ऑफिस में यह मुलाकात हो रही है क्योंकि शेख हसीना इस वक्त भारत में है, इसलिए बहुत अहम है इस वक्त। आप कह सकते हैं लाजमी है कि जो टॉप लीडरशिप है या भारत में जो सरकार है उसमें भी अब इसको लेकर चर्निंग हो रही होगी। संसद भवन के पीएम ऑफिस में मुलाकात हो रही है इस वक्त एस जयशंकर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और शेख हसीना एस जयशंकर से मिल सकती हैं, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। ये भी बात कही जा रही है कि वो गाजियाबाद से दिल्ली आएंगी, इस वक्त की एक बड़ी खबर। लेकिन यहां पर अंबेसडर चक्रवर्ती, मुझे ये बताइए, भारत की भूमिका इस वक्त कितनी अहम है इस पूरे एपिसोड में? कि हमने ऑफिशियली जो पोजीशन लिया था उसमें हमने कहा था कि ये उनका अंदरूनी मामला है, इट्स एन इंटरनल मैटर फॉर देम, और ये उसको खुद ही मतलब जो उन्होंने करना है उसको सुधारें या जो भी करें सॉल्व करें, और वो पोजीशन हमारी रही है। और पर अब तो उन्होंने फेट अकम्पली हो गया है कि उनको बाहर आना है, जब उन्होंने रिजाइन कर दिया है, एंड शी मस्ट हैव प्रेफर्ड कि हम इंडिया जाना चाहते हैं, तो हम ना तो नहीं कर सकते। वो तो पहले भी यहाँ रह चुकी है। हम तो उन्होंने शरण लिया था जब 75 के बाद बंगबंधु को मारा गया, उनके पूरे परिवार को मार दिया गया, और तो तब से तो इंडिया के साथ उनके रिश्ते रहे। तो इसमें तो सवाल ही नहीं उठता कि हम ना कर दें कि यहाँ मत आइए। तो इसीलिए वो आई हैं, शायद यहाँ कुछ परामर्श करेंगी या कुछ बातचीत होगी, कुछ वो भारत के जो लीडर्स हैं उनको कुछ बताएंगी कि भाई ऐसा हुआ, जैसा भी हुआ, और फिर वो कहीं और जाना चाहती है तो जाएगी। यही सुन रहे हैं हम लोग कि वो शायद किसी और। ओके सर, ये मतलब, लेकिन भारत की भूमिका इस वक्त बड़ी क्रिटिकल हो गई इस पूरे एपिसोड में। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो खबर अगर रेडी तो पीछे मुझे दीजिए। जमाते इस्लामी ने अपने समर्थकों को एक बड़ा संदेश दिया है, वो खबर भी इस वक्त है। वो खबर जैसे रेडी होती है हम आप तक लेकर आते हैं।